Welcome, future doctors of India. Welcome back again in a Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि हम पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं अभी हमने बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हमने देख रहे हैं ओके जो कि एक मॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओके सो वी हैव स्टडीड अबाउट द root okay about the root modification that we have studied now that we about the root we come on the aerial part which is your stem and then stem we just studied about the types of stem okay in the type of stem we have completed the aerial part of stem okay the aerial part के बाद the aerial part is just like divided in two part. One is a strong stem, second one is a weak stem. Okay, so we have completed the strong stem. Now we are moving on this weak stem. Yeah, so in all previous lecture we have gone through the different kinds of structure, different kind of structure related to the different kind of structure related to the different morphology, different modification. So right now we have completed the root part. Now we are on the stem part. As we will complete the stem, then we will move on the modification of stem. Okay, so we have studied about the strong stem. Now we will study about the weak stem. Okay, they can listen. The weak stem, it means that plant they cannot sustain due to the weak stem. So that's why they need a support for the climbing. Okay, so there are the weak stem may be of the three types. आपको तीन type के मिलेंगे: trailer, creeper, and the climber. Further, we also divide the climber into different part. Okay, so let's start with the first one, the trailer part. Sorry, first creeper से start करते हैं. Okay, creeper like they have very fragile stem. They are very fragile stem and they cannot neither stand erect or not support all of its to weight. मतलब ना वो अपने आप को straight रख सकते हैं, ना अपने खुद के parts को वो afford कर सकते हैं, support कर सकते हैं. That's why they need a support. अब वो support किस तरीके से लेंगे? देखिए, the plant whose stem rapid along the ground and root by means of the adventitious root. मैं simple example देता हूँ उसका grass का. ग्रास में क्या होता है, इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज लाइक ए हॉरिजॉन्टल ऑन द सरफेस, हॉरिजॉन्टल ऑन द ग्राउंड. So what happen when they propagate on the horizontal, when they propagate horizontally on the ground, so horizontally ये propagate होते हैं ग्राउंड के ऊपर. So होता है क्या है, उनकी जो उनकी नोड होती है उस नोड से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है और वो एडवेंटिशियस रूट ग्राउंड में जाती है. ओके, जार ग्राउंड में जाती है और उसको सपोर्ट देती है. तो लाइक वाइज क्रीपर मतलब रेंगना, मतलब वो एक जमीन के ऊपर रेंगते हैं. अब जब वो जमीन के ऊपर रेंगते हैं तो उसका जो स्टेम तो ग्राउंड पे होता है, वहां से लीफ निकली हुई होती है. तो उसकी लीफ से उसके जो नॉड होती है, नॉड से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है जो उसकी जमीन के अंदर होती है. तो लाइक इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑल्सो. देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये दूब ग्रास का एग्जांपल है. दिस इज एग्जांपल, दिस इज अ ग्राउंड लेवल. ओके, अब नाउ दिस इज अ स्टेम. आपको स्टेम दिख रहा है. ओके, स्टेम में ये पार्ट जो है इसकी नोड है. ओके, इसका आप नोड कह सकते हैं. और इससे जो ये एडवेंटिशियस रूट निकलती है जो कि ग्राउंड में जाती है और पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है. आप कभी देखा हो आपने ग्रास को भी, आप कभी उखाड़ के देखेंगे, दूब ग्रास लोग निकालते हैं, आपको पूरा जो निकालना पड़ता है. तो क्या होता है, पूरा जमीन में से वो एक साथ उखड़ता हुआ जाता है. ठीक है, एकदम से उखाड़ते ना, पूरा उखड़ता हुआ एकदम से आता है. रस्सी आप खींच रहे हो ना, वैसा आपको फील होता है. क्योंकि क्या होता है, जगह-जगह से उसके नोड से जगह-जगह से एडवेंटिशियस रूट निकली होती है. तो जैसे ही आप उसको उखाड़ते हो तो एडवेंटिशियस रूट जो सॉइल के अंदर होती है, जो लाइक सॉइल के अंदर अंदर होती है, उनको निकलने में जोर लगता है. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. ओके, इवन इसमें क्या खास बात है, इनके नोड, इंटरनोड जो होते हैं बड़े-बड़े होते हैं, तो नोड्स बहुत डिस्टेंस के ऊपर होते हैं. ओके, क्रीपर लाइक इनका रूट जो होता है बॉटम को टच करते हैं सपोर्ट के लिए. एग्जांपल के लिए ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी. देखिए एग्जांपल को जरूर माइंड में रखिए. जनरली क्या होता है कि किस में कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना बहुत जरूरी है. और इस चीज को कैसे माइंड में रखें, उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि सभी चीजों को प्रॉपर वे से आप अपने माइंड में फिट रखिए. सभी चीजों को प्रॉपर वे से अपने माइंड में फिट रखिए. और लाइक जैसे कि ग्रास है, जस्ट टू ट्राई टू अज्यूम द ग्रास. और अगर स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी को एक बार आप इंटरनेट पे देखिए, उसका पिक्चर कैसा होता है. जैसे ग्रास का मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया, स्ट्रॉबेरी को देखिए कहीं जाके, इंटरनेट पे देखिए. अगर आप आसपास नहीं देख सकते तो इंटरनेट पे देखिए, लेकिन जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि स्ट्रॉबेरी का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा. नाउ द ट्रेलर स्टेम. The plant grows straight on the ground, but adventitious root don't release from the node. इनमें क्या होता है बेटा कि इनमें खास बात क्या होती है कि ये भी लाइक इट इज लाइक ए क्रीपर, बट फर्क क्या होता है कि इनके जो मेन जो रेडिकल पार्ट होता है उससे टैप रूट तो निकल जाती है, बट इससे एडवेंटिशियस रूट नहीं निकलती सपोर्ट के लिए. दैट्स व्हाई द ट्रेलर इज वेरी वीकर देन द
लाइक ट्रेलर वेरी वीकर देन द क्रीपर। एग्जांपल के लिए बोरोवेनिया प्लांट एंड ट्राइडेक्स, और ये बोरोवेनिया प्लांट काफ़ी बार आएगा, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो इसको माइंड में रखिएगा। ओके, ये देखिए बोरवेनिया प्लांट है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेडिकल पार्ट होता है, रेडिकल जो पार्ट होता है, यहाँ से टैप रूट तो निकल जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो नोड है, यहाँ पे ये देखिए नोड है, यहाँ पे ये देखिए नोड है, लेकिन इससे कोई एडवेंटिशियस रूट नहीं निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वीक हो जाता है, क्योंकि आप इसको ग्रास को निकालेंगे तो जोर लगाना पड़ता है। लेकिन बोरवेनिया प्लांट भी एक तरह का हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये आप मिनटों में निकल जाता है। क्यों? आप जैसे ही जोर लगाएंगे जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसे टैप रूट ही है, इसमें कोई एडवेंटिशियस रूट नहीं है। नाउ द क्लाइंबर स्टेम। क्लाइंबर स्टेम क्या होता है? ऐसे स्टेम जो बहुत वीक होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करते। जैसे क्रीपर और टेलर से क्या था, सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे, बट दे ग्रो वर्टिकली बट इन द सपोर्ट ऑफ एनीथिंग। किसी का सपोर्ट लेते हैं और वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। ओके, क्लाइंबिंग करते हैं। दे मे बी ऑफ फोर टाइप: ट्विनर्स, ओके, जिसको स्टेम क्लाइंबर भी कह सकते हैं। रूट क्लाइंबर, याद रखिएगा हमने क्लाइंबर में रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। टेंड्रिल एंड लाइनस, ओके। अब लाइक जैसे कि ट्विनर, ये मैं आपको स्टेम क्लाइंबर समझाता हूँ। ट्विनर्स देखिए क्या होते हैं, ट्विनर्स या स्टेम क्लाइंबर। ट्विनर्स का मतलब समझिए, जैसे मान के चलो कोई ये कोई सपोर्ट है, तो इसमें क्या है कि आपका स्टेम इसके चारों तरफ ट्विन करता है, मतलब लपेट जाता है इस तरीके से आपको चारों तरफ इसके लपेट जाएगा। ठीक है, सांप लपेटता है ना, उसी तरीके से कुंडली बना लेगा, तो उसे कहता है ट्विन करना। सो दे क्लाइंब अप, दे विंड देमसेल्फ अराउंड द सपोर्ट लाइक अ रॉक एंड रॉड विद देयर टच सेंसिटिव मेन शुड ग्रो अपवर्ड इन द वे। और लाइक इसी तरीके से बहुत टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं, सपोर्ट को लेते हुए ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। ये स्टेम ध्यान रखिएगा सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए। ओके, क्योंकि जो अगला वाला होगा रूट क्लाइंबर, उसमें हम रूट से रिलेटेड, अब उसमें हम 2 मिनट, वो उसमें क्या होता है, रूट की उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके नोड से क्या होता है, वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट निकलती है और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे स्टेम खुद ट्विन करता है। इट इज therefore essential they provided with the climbing support of one kind of another, they cannot grow without something to wind around, like जब तक उनको कोई वाइंड अप करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ये ग्रो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए कस्कुटा, देखिए ये ट्विनर्स हैं। कस्कुटा में ये फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज बास, ओके, कोई भी स्ट्रक्चर है, ओके। अब ये एक स्टैम पूरा इसके चारों तरफ क्लाइंब अप कर रहा है, ओके। नाउ रूट क्लाइंबर। Climbing root are the adventitious root that arise from a node or internode in a plant having a weak stem। अब इसमें क्या फर्क है, देखिए वो होता है स्टेम क्लाइंबर, ये है रूट क्लाइंबर। इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड से, ठीक है, नोड जनरली नोड से ही निकलते हैं, नोड से क्या होता है, कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है, और वो रूट किसी भी प्लांट्स के किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ अपने आप को ट्विन करती हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक सपोर्ट करती हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, करेला है, बीटल प्लांट है, ये हमने बैठ चुके हैं एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, ये क्लाइंबर्स हैं जिनसे क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट निकल रही नोड से और ये मूव करती है, तो एडवेंटिशियस रूट का एक मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। टेंड्रिल में क्या होता है, देखिए टेंड्रिल में क्या है कि बेसिकली क्या होता है, कुछ फाइन थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके नोड से भी निकल सकते हैं, इंटर नोड से भी निकल सकते हैं, लीफ से भी निकल सकते हैं, स्टेम से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी कुछ फाइन थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं और किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ ट्विन करते हुए ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रो करते हैं। सो दे आर प्रोडक्टिव ग्रोथ बाय विद इन अ ग्रुप ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट। दे ग्रो मोबाइल टच सेंसिटिव एक्सटेंशन, मतलब टच सेंसिटिव क्या होता है कि जैसे ही जैसे मान के चलो किसी भी एक पार्ट से अगर टेंड्रिल निकला, उससे जैसे ही वो स्टेम के टच में आया तो वो धीरे 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 अपनी और ग्रोथ करते हैं, जिससे कि वो पूरे स्टेम को राउंड अप कर सकें, उसको ज़्यादा रैप कर सकें, ओके। एंड विच वाइंड देमसेल्फ अराउंड ऑब्जेक्ट दैट स्टेबलाइज द अपवर्ड ग्रोइंग प्लांट। ये टेंड्रिल क्या होते हैं कि किसी भी प्लांट को स्टेबल करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वीट ग्रेप, ओके, स्वीट पी, ग्रेप एंड कुकुम्बर प्लांट। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर, अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये माइंड में रखने पड़ेंगे। स्वीट पी अगर कहीं पे भी देख लीजिए, स्वीट पी का जो प्लांट होता है उसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं, कुकुम्बर के प्लांट में भी टेंड्रिल्स निकलते हैं, इसके अलावा ग्रेप, इनमें भी आपके टेंड्रिल्स निकलते हैं। लेकिन ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। अब ये टेंड्रिल्स कहीं से भी निकल सकते हैं, ये टेंड्रिल्स आपके लीफ से, नोड से, इंटर नोड से, कहीं से भी निकल सकते हैं, लीफलेट से भी निकल सकते हैं। लेकिन स्टेम क्लाइंबर में जो टेंड्रिल होते हैं वो स्टेम से निकलते हैं, ठीक है, ये स्टैम्प का मॉडिफिकेशन है। अब आता है क्लाइंबर स्टैम्प का दूसरा होता है लियाना। ये देखिए ये इसमें क्या होता है, फर्क क्या है क्लाइंबर और इसमें, क्लाइंबर और इसमें क्या फर्क होता है कि क्लाइंबर और इसमें क्या होता है कि क्लाइंबर तो क्या होता है बहुत वीक स्टैम्प होता है, ठीक है, हल्का सा एक वीक स्टैम्प होता है, ग्रीनिश, वो ग्रीन कलर का भी होता है, याद रखिएगा।
ग्रीन स्टेम होता है जो किसी का सराउंड लेके ऊपर चढ़ता है। लाइना बेसिकली क्या होता है, ग्रीन स्टेम नहीं होता, ये खुद हार्डी वुड प्लांट, हार्डी वुड स्टेम होता है जो किसी के चारों तरफ सराउंडेड होकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है। Long stem woody vine that rooted in a soil at a ground level and uses a tree as well as a mean of vertical support to climb up. ओके देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ राउंड अप हो रहा है, राउंड अप हो रहा है, राउंड अप हो रहा है, तो ये लाना है। ओके, और ये जो पूरा एक ट्री बार्क है, ये पूरा आपका सपोर्ट है। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट है, और ये लाना क्या है कि एक किसी भी सपोर्ट को पूरी तरह, ये हार्डी वुड है। ठीक है, और अगर आप ट्विनर और क्लाइंबर में अगर आप देखेंगे तो ट्विनर को जब हमने एग्जांपल देखा तो उसमें क्या होता है, जो जो वुड होता है वो इतना हार्ड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए बहुनिया प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, कभी कभी जो स्टेम होता है, देखिए ये वैसे तो बाय द वे ये स्टेम की एक मॉडिफिकेशन ही है। कई बार स्टेम क्या होता है कि मॉडिफाइड हो जाता है और किसी वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये मॉडिफाइड हो जाता है और अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड क्यों होता है, क्योंकि उसको फूड को स्टोर करना होता है। ठीक है, फूड को स्टोर करना होता है एडवर्स कंडीशंस के अंदर, कि जब जरूरत लगे तो वहां से एक नया प्लांट बना देता है। जैसे कि आप पोटैटो देख सकते हैं, अदरक देख सकते हैं, और इवन इसके अलावा आप ऑनियन देख सकते हैं। ओके, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल। इसमें स्टेम अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि एडवर्स कंडीशन थी बाहर, तो नहीं झेल पाया बाहर की कंडीशन, वो अंडरग्राउंड हो गया। और जैसे ही कभी फेवरेबल सिचुएशन आएंगी तो उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड रह के फूड को स्टोर करता है, और जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये वहां से प्लांट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ट्यूबर, ट्यूबर देखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेन स्टेम व्हिच अक्यूमुलेट और स्टोर फूड इन इट, जो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये हम पढ़ेंगे, लाइक दे आर स्टिल दे मॉडिफिकेशन के भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने याद हो, हमने जब पढ़ा था फ्लोएम में, जो फूड का जो डायरेक्ट फूड क्या होता है, जो फूड का कहाँ पे हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। लेकिन इन द केस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, नाउ इट बिकम फ्रॉम सिंक टू सोर्स, क्योंकि फूड नीचे की तरफ है और अब उसको ऊपर ले जाने के लिए फ्रॉम सिंक टू सोर्स, जो बेसिकली जो कह सकते हो जो लोकेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, इट बिकम चेंज। दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम, जिसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल होता है अदरक, या फिर होता है जिंगर ऑफिशियल। इसमें क्या होता है, ये ब्रांचेस होती है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ओके, और ये प्रोस्टेट ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद में इसके नोड से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है नीचे की तरफ। ठीक है, और रूट निकलती है और जो कि सपोर्ट देने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए जिंगर है। बल्ब, बल्ब क्या होता है, ये इसकी स्टेम क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है। ठीक है, केवल एक डिस्क के स्ट्रक्चर का जैसा पाया जाता है। ठीक है, डिस्क की स्ट्रक्चर का जैसा पाया जाता है, हाईली रिड्यूस होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो ये उसको और अच्छे तरीके से हम स्टडी करेंगे। एग्जांपल के लिए एमोरफोलस प्यूनिफोलियस, और जिसका स्ट्रक्चर है जिमिकन। ये है ना, जितने भी मॉडिफिकेशन है मैं आपको बेहतर तरीके से और उनके बारे पूरे स्ट्रक्चर के साथ में, मैं पूरे स्ट्रक्चर के साथ कवर करूंगा जब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कॉर्न, द स्पेसिफिकली ब्रांच वर्टिकली ग्रोइंग थिक अंडरग्राउंड स्टेम विद द डायमीटर 10 लेंथ। अरबी, ठीक है, कॉर्न का एग्जांपल अरबी, जिसमें क्या होता है, ये स्फेरिकल होते हैं, मतलब गोल स्फेरिकल होते हैं और ब्रांच ग्रो करते हैं, और जिसका जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड होता है और थिक होता है, और जिनका जो डायमीटर है लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अरबी, ओलेसिका एस्कुलेंटा, अरबी का एग्जांपल है। अभी ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा अंडरग्राउंड स्टेम, बट जैसे ही मैं मॉडिफिकेशन पे आऊंगा मैं पूरा स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, कहाँ से कौन सी एडवेंटिशियस रूट निकली है। ठीक है, बल्ब का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें कौन सी लीफ पाई जाती है, ये सब चीजें हम समझेंगे अंडरग्राउंड स्टेम में। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, जो आपने अभी पढ़ा। अब इसके बाद हम ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन में, जिसमें हम एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो भी हमने पढ़े, इसको हम बेहतर तरीके से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्टेम में बहुत सारे अदर पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है, लाइक नॉड भी प्रेजेंट होता है, इंटर नॉड भी प्रेजेंट होता है, वो भी अब देखेंगे। नॉड में क्या होता है कि नॉड का मॉडिफिकेशन क्या होता है वो देखेंगे, नॉड के मॉडिफिकेशन भी देखेंगे, नॉड कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी। ओके, अभी तो ये लाइक ये टॉपिक, इसमें क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन हर बार मेडिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि इसके अंदर हर एक चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसको थोड़ा सा कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन
इस चीज़ को जितना बेहतर नेचुरल होके समझोगे, रटने से बेटर है नेचुरल होके समझो। आप अदरक अगर आपके एग्ज़ाम्पल जिंगर का एग्ज़ाम्पल आ रहा है, तो देन जाके देखिए एक बार जिंगर का प्लांट कैसा होता है, इंटरनेट पे देखिए, बाहर जाके देखिए, क्योंकि यहाँ तो मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ। लेकिन जब उसको आप रियल में जाके गार्डन में जाइए और वहाँ जाके देखिए कैसे-कैसे प्लांट का क्या कहाँ से क्या रूट निकलती है, उसको जितना नेचुरली फ़ील करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके माइंड में फिट होंगी और आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देंगी। ओके? सो अपने लर्निंग कैपेसिटी को टाइम टू टाइम भी चेंज करते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए, ओके, लेकिन कभी-कभी हमें ज़रूरत होती है अपने लर्निंग कैपेसिटी को चेंज करने, लर्निंग के पैटर्न को चेंज करने की, तो उस चीज़ को चेंज करना भी कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो ट्राई कीजिए कि कौन-सा मेथड, कौन-सा तरीका है जिससे आपको और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं। फिर क्या होता है हमारे जो मार्क्स होते हैं या तो इम्प्रूव कम होते हैं या कॉन्स्टेंटली ही ग्रो करते हैं। अब हम एक ही पैटर्न पे ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और एफर्ट करते हैं, लेकिन और एफर्ट करते हैं, बट क्या होता है रिज़ल्ट वही रहता है। कोई ख़ास चेंज ही नहीं आता। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उस पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। पैटर्न ना चेंज करने से प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप पैटर्न चेंज ना करें तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो अचीव नहीं कर पाएँगे जो आपका ड्रीम था। आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अचीव नहीं कर पाएँगे। Exactly what you have to do, like just suppose if you have saturated, if you are not gaining as such you required, so it means it giving you indication that you have to change your learning pattern because now you have become saturated. तो आपको लर्निंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, जब ही आप कुछ नया गेन कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ओके? सो इन सब चीज़ों के साथ में ही मैं भी लेक्चर आपको ओवर करता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, हम स्टेम के बारे में और कुछ जानेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेम के बर्ड्स के बारे में जानेंगे, कितने स्टेम में बर्ड कितने टाइप की प्रेज़ेंट होती है, एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड्स, ओके? ओके, एक्सेसरी बर्ड, ये बर्ड हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद में मॉडिफ़िकेशंस के बारे में देखेंगे कि स्टेम के मॉडिफ़िकेशंस क्या होते हैं, फिर हम बर्ड्स के मॉडिफ़िकेशंस के बारे में भी देखेंगे। बहुत कुछ जानना बाकी है और ये चीज़ें बहुत उससे बहुत इंटरलिंक हैं। सो ट्राई टू फाइंड दैट इंटरलिंक फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके? जब तक घर पे रहिए, सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।